देखिए बेटा, लास्ट टाइम में हमने प्रोबेबिलिटी में कॉइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे कॉइन के ऊपर बेस्ड, उसके बाद हम डाइस के ऊपर। ठीक है, लिखिए, कहता है 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। 4 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। What is the probability of getting? What is the probability of getting? First point, all heads. All heads. Second point, two heads. Third point, at least 3 heads। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट है। सबसे पहले लिखिए, let S denote the sample space। Let S denote the sample space tossing the 4 coins। इसमें बेटा हम सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? सैंपल स्पेस के अंदर है 16 आएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, कितने आएंगे? कैसे निकाला? 2 to the power 4, क्योंकि एक कॉइन में कितनी साइड्स होती हैं बेटा? 2 होती है, हेड और टेल। इसलिए हम सैंपल स्पेस जो हमारे निकलते हैं वो कितने हो गए? 2 to the power 4 16। तो n of s कितना हो गया बेटा? नाउ n of s, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 60। 4 पॉइंट्स में बनाने को क्या सैंपल स्पेस तब बनाना, नहीं तो n of s निकालने, क्योंकि जरूरत हमें n of s की पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट का आंसर क्या मांगा है हमने? लिखिए, let E1 equal to event of getting all heads। बेटा E1 में क्या है हमारे पास? हेड हेड हेड, ऐसे बनेगा, हेड 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 हेड। एक केस आया तो n of E1 कितना हुआ बेटा? हाँ जी, n of E1 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा बेटा? एक केस आया, कितने में से आया? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 16। तो क्या प्रोबेबिलिटी आई? 1/16। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? सेकंड केस क्या मांगा मैंने आपसे? 2 हेड। सेकंड, let E2 equal to event of getting two head। E2 equal to event of getting 2 head। तो अब ये कितने आएंगे बेटा हमारे पास? हाँ जी, E2 में अब बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि 2 हेड कब कब आ रहे हैं? जब हमने पॉइंट को 4 बार उछाला। तो इसमें करने का तरीका क्या है? आप रफ में लिख लीजिएगा। रफ के अंदर हम निकालेंगे सबसे पहले केस बार हेड हेड टेल टेल, ये रफ में करते हैं। ठीक है, अब ऐसे कितने केस बन सकते हैं हमें तो नहीं पता। करने का तरीका क्या होता है? इनटू में कर लीजिए, 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। पॉइंट कितनी बार उछाला? तो जितनी बार हमने पॉइंट उछालते हैं वो ऊपर अपोन में जो चीज हम मांग रहे हैं वो, मतलब कि हेड कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और टेल कितनी बार आ रहा है? या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, और हेड हेड टेल टेल इनटू में 4c2।
4c2, 4c2 क्या हो गया आपका? अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? हेड हेड टेल टेल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज आ जाएगी आप। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या रिजल्ट आता? हाँ जी, क्या रिजल्ट आता आपके पास? 6 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा? 6। इसका मतलब ऐसे 6 केस बने। कितने केस बनेंगे? 6। तो n ऑफ E2 कितना हो गया हमारे पास? n ऑफ E2 इक्वल टू 6। डायरेक्टली निकाल, क्योंकि केस बनाना मुश्किल हो जाएगा तो बेटर हमने ऐसे निकाला। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगा बेटा? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 6/60। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तीसरा पॉइंट क्या था हमारे पास? क्या मांगा बेटा तीसरा? एटलीस्ट 3 हेड। लेट, तीसरा पॉइंट, लेट E3 equal to event of getting at least three head। ठीक है जी, इसका मतलब हो गया कम से कम 3 हेड। मैक्सिमम कितने ले सकते हैं? 4, क्योंकि 4 से ज़्यादा तो हम ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉइन 4 और 4। तो हम इसमें क्या निकालेंगे? 3 हेड की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे, 3 हेड वाली प्रोबेबिलिटी भी और 4 हेड वाली प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। ठीक है, या कंबाइन भी निकाल सकते हैं। 3 हेड वाले केसेस निकाल लो, 4 हेड वाले केसेस निकाल लो, ऐड कर दो, उसको टोटल आउटकम से डिवाइड करो। तो अब वही रफ में वर्क ले लीजिए। पहले 3 हेड की निकालिए। 3 हेड के कितने केस बन सकते हैं बेटा? 3 हेड में 3 हेड 1 टेल। अब हमें नहीं पता ऐसे कितने केस बनेंगे, तो कैसे निकालेंगे? इनटू में 4c3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हेड 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 टेल इनटू में 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन करें अगर हम इसकी, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, कितने केस आ गए? 4। 3 हेड के कितने केस आ गए बेटा? 4। ठीक है, मतलब कि 3 हेड जो है वो 4 तरीकों से आ सकता है, इसका मतलब ये हो। ठीक है, और हमें चाहिए एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड। अब 3 हेड के तो हो गए 4 केस। ये भी तो हो सकता था कि चारों ही हेड आ जाते, क्योंकि एटलीस्ट में कम से कम 3 हेड तो चाहिए ही। मैक्सिमम कितने ले सकते हैं? 4। 4 हेड के कितने केस बनेंगे वो देखते हैं। हेड 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 4 फैक्टोरियल बाय 4, ऐसा एक केस बनेगा। ठीक है, ऐसा क्या बनेगा? एक केस। टोटल कितने एटलीस्ट होता है? टोटल कितने केस हो गए? 5। तो n ऑफ E3 किसके बराबर हो गया आपका? 5। n ऑफ E3 किसके इक्वल हो गया? 5। हाँ जी, क्लियर है? तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, n ऑफ E3 अपॉन n ऑफ S 5/60। 5/60। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो पॉइंट्स में जब हम सैंपल स्पेस नहीं बनाते तो इस मेथड से हम केसेस निकाल लेते हैं कि कितने केस बनेंगे। क्लियर है पॉइंट? बोलेंगे पॉइंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अब हम आज बात करेंगे डाइस के ऊपर। डाइस के ऊपर डाइस, एक डाइस में बेटा 6 पॉइंट होता है हमारे पास। एक डाइस में कितने पॉइंट होते हैं बेटा? 6 पॉइंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, कहते हैं डाइस इज टॉस्ड वंस, a die is tossed once, what is the probability of getting first point? The number 4, क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। फर्स्ट पॉइंट the number 4, सेकंड पॉइंट
एन इवन नंबर, डाइस के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। सेकंड पॉइंट एन इवन नंबर। थर्ड पॉइंट अ नंबर लेस देन 5। थर्ड पॉइंट अ नंबर लेस देन 5। फोर्थ पॉइंट अ नंबर ग्रेटर देन 4। हाँ जी क्लियर है, बोलिए। अब इन 4 पॉइंट्स को हम करेंगे। सबसे पहले लिखिए लेट एस डिनोट द सैंपल स्पेस ऑफ अ डाई। नाउ एस इक्वल टू क्या हुआ बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एन ऑफ एस कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। फर्स्ट केस में आपसे क्या मांगा है, हाँ जी लिखिए फर्स्ट का लेट E1, फर्स्ट पॉइंट लेट E1 इक्वल टू इवेंट of getting the number 4। तो बेटा E1 में क्या आएगा हमारे पास, देन E1 इक्वल ये 4 आ गया। तो n ऑफ E1 क्या होगा बेटा, n ऑफ E1 1। probability of E1 1/6। probability of E1 equal to n of E1 upon n of S 1/6। यानी क्लियर है, बोलिए। सेकेंड लेट E2 equal to event of getting an even number। an even number n of E2 क्या होगा बेटा, आप इवन नंबर देखिए कौन कौन से आपके पास, 2, 4, 6। E2 ये है आपके पास। और n of E2 क्या होगा बेटा, n of E2 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगा, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू n of E2 अपॉन n of S कितना है बेटा, 3/6 1/2। थर्ड पॉइंट क्या है, let E3 equal to event of getting, हाँ जी क्या मांगा था मैंने, थर्ड पॉइंट event of getting less event of getting number less than 5। तो E3 क्या है बेटा, 1, 2, 3, 4। तो n of E3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है बेटा, n of E3 ओवर n of S 4/6, क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 6 है। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, हाँ जी फोर्थ पॉइंट क्या मांगा मैंने आपसे, let E4 equal to event of getting, हाँ जी क्या मांगा, event of getting number greater than, हाँ जी नंबर ग्रेटर देन 4। तो E4 क्या आएगा बेटा, 5,6। n of E4 कितना होगा बेटा, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4
n of E4 अपॉन n of S 2/6। 2/6 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3। लिखिए सेकंड क्वेश्चन डाइस के ऊपर। क्वेश्चन लिखिए इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, in a single throw of 2 dice, comma, find the probability of obtaining a total of 8। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, जब हम पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं, पेयर ऑफ डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं वो 36 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं 36। लिखिए लेट S बी द सैंपल स्पेस, लेट S बी द सैंपल स्पेस फुल स्टॉप देन कॉमा n of S कितना होगा 36। कैसे निकाला 6 to the power 2। ठीक है जी, टोटल आउटकम्स कैसे निकलते हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 to the power 2 इसलिए लिया क्योंकि पेयर ऑफ डाइस कह लो या 2 डाइस कह लो। ठीक है, अब लिखिए लेट E equal to event of getting total of 8।